सीएपीएफ इसी के जो 2024 के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम इसमें हिस्ट्री वाला क्वेश्चन देखेंगे। हिस्ट्री 2024 में हिस्ट्री टफेस्ट था। कल हमने आपको क्वांट एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन सोल्व किया था, उसके क्वेश्चन हमने बताए थे। उसमें देखो 20 क्वेश्चन थे। ऑब्वियसली टाइम टेकिंग हो सकता है, या कुछ एक दो क्वेश्चन में कैंडिडेट को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, या उस समय आपको पता न चल पाया कि यस किस तरीके से हमको सोल्व करना है। लेकिन एग्रीगेट में देखो तो वो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं थे। लेकिन हिस्ट्री में देखो टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे गए। इन 15 क्वेश्चंस में 9 जो है मेरे अनुसार टफ वाले ही थे। यानी कि आपके पास 60% क्वेश्चन जो थे वो टफर साइड में ही थे, और हम कह सकते हैं इजी थे, और 2 आपके मॉडरेट्स थे। लेकिन 9 उसमें से टफ साइड में ही थे। प्रॉब्लम ये हुआ कि बहुत सारे क्वेश्चंस को करंट से रिलेट करके, यानी कि जो न्यूज़पेपर वगैरह में कुछ आर्टिकल्स हैं उससे रिलेट करके पूछा गया, इस वजह से, और वो भी काफी डिटेल में पूछा गया, तो इस वजह से चैलेंजिंग था। ये जो 15 क्वेश्चन है, आई एम अगेन सेइंग कि कुछ क्वेश्चन 100% मैं 15 का क्वेश्चन का आंसर नहीं फाइंड कर पाया। दिस इज ट्रूथ। मे बी उसमें से कुछ इश्यूज आएंगे, लेकिन मैं मुझे जो लग रहा है मैं उसके आधार पे बता रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन यदि देखा जाए तो ये क्या है, काफी डिटेल में है। अभी इधर देखो बहुत सारी चीजें जो फैशन टेक्नोलॉजी, या फिर जो क्लॉथ्स हैं, ब्रांडिंग है, या फिर जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस बहुत सारे आ रहे हैं, तो उसमें से ये चीजें निकल के आई। अब ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉस्ट्यूम्स एंड हेडगियर्स हेयर स्टाइल इन इंडिया ड्यूरिंग 4th to 7th सेंचुरी एडी। ये ईरा क्या है? गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड नोन एज गोल्डन पीरियड। तो इसमें कह रहा है कि 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में जो आपका भारत में पोशाक और पगड़ी, सिरो वस्त्र या केश विन्यास, या तो पगड़ी। अब जैसे देखो यदि इधर देखोगे, सीबीएसई ने एक स्पेशल जो एक तरह से फैशन पे एक बुक था, उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई इसमें से, या एक और मोर बुक मैं देख रहा था कि इंडिया का जो क्लोथिंग है या फिर फैशन है उस पर हिस्ट्री के बहुत सारे। अब ये चीज है ना कि अब हर वो चीज डिटेल में आप किसी सब्जेक्ट के लिए आप 10 20 50 किताबें नहीं पढ़ोगे, तो ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट में से कह सकते हो। अब फर्स्ट इसमें से है, देयर वॉज ए मार्क्ड प्रेफरेंस फॉर अ स्टिच्ड गारमेंट एज कंपेयर टू एनी प्रीवियस एज। कह रहा कि किसी भी पूर्ववर्ती युग की तुलना में सिले हुए वस्त्रों को विशेष प्राथमिकता दी जाती थी। यस, यदि इंडिया में देखा जाए तो जो स्टिच क्लॉथ्स हैं, तो स्टिच क्लॉथ्स के कुछ अभी अब एग्जैक्ट प्रॉपर नहीं फाइंड आउट किया जा रहा है, लेकिन मतलब है कि ये माना जा रहा है कि जो मौर्यन पीरियड है उसमें भी देखा जाए तो जो महिलाएं हैं उसमें से, जैसे मथुरा में जो उसके एविडेंसेस कुछ कुछ मिले हैं, तो एक तो मौर्य, लेकिन वो अभी उस पर रिसर्च का विषय है। लेकिन यदि हम ऐसे देखें तो स्टिच्ड गारमेंट मेनली इंडिया में 2nd सेंचुरी बीसी, तो वो आपके जो कुषाण, शक, पार्थियंस ये सब यूज करते हैं। लेकिन जो आपका गुप्ता पीरियड है उसमें सबसे ज्यादा अब तक यूज, यानी कि जो स्टार्ट आपका 2nd सेंचुरी बीसी में मेनली हो जाता है। कुछ एविडेंस हमने ऑलरेडी बोला कि जो मौर्यन डायनेस्टी में भी मौर्यन इरा के भी पाए गए हैं, लेकिन मेनली जो है आपके कुषाण, शक ये सब, जैसे जो पायजामा है ना, कुषाण कनिष्का का देखोगे, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, लेकिन गुप्ता पीरियड में आकर के ये ज्यादा मोर पॉपुलराइज्ड हो गया। पहले के इरा में देखोगे तो नॉन स्टिच्ड क्लॉथ ज्यादा पहनते थे। अभी भी आप देखो, जैसे मैं बहुत जगह जैसे गांव वगैरह में देखो, जिन एरिया में या इंडिया देखा जाए तो मैक्सिमम क्या है, हॉट क्लाइमेट यहाँ है, तो बहुत सारे मेल मैक्सिमम कह सकते हो रूरल एरिया में जहाँ गर्मी रहता है, तो क्या नॉन स्टिच्ड क्लॉथ ही पहनते हैं। धोती, लुंगी क्या है, ये नॉन स्टिच्ड क्लॉथ ही है।
या फिर बहुत सारे क्या है जो ऊपर वाले वस्त्र हैं, तो ये ऊपर में बहुत सारे लोग हैं जो बस ये गमछा रख लिए, या सन्यासी साधु सन्यासी वगैरह का भी देखो क्या है, तो नॉन स्टिच्ड जनरली ये करते हैं। नेक्स्ट आपका सिंपल क्लॉथ, सिंपल प्लेट्स विदाउट एनी फ्लोरल एम्बेलिशमेंट डोमिनेटेड द हेयर स्टाइल ऑफ वुमेन। नहीं, करा बिना किसी पुष्प अलंकरण के सरल चोटियां महिलाओं के केश विन्यास की प्रमुखता थी। नहीं, जो यदि आप देखोगे तो फ्लोरल विन्यास ये आपका यूज किया जाता था, यानी कि फ्लोरल एम्बेलिशमेंट। तो ये आप बहुत सारे जो इमेजेस और कुछ कुछ चीजें हैं तो उनमें से पाया जाएगा। तो जो ये मोस्ट प्रोबेबल के अनुसार है, ये आपका गलत है और वन सही है, तो ए होगा, ये मोस्ट प्रोबेबल आंसर है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन एक तरीके से लगेगा आपको थोड़ा सा फर्स्ट इंस्टांस में टफ, लेकिन वैसे ये आसान है। ये इस वजह से कि ऑप्शन इसमें ऐसा दिया है, ऑप्शन टफ देता तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता, लेकिन ऑप्शन इस ढंग से सेट किया है। अब ये देखो, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मेट इन लंदन इन नवंबर 1932 विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये कह रहा है कि तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन है वो नवंबर, यानी कि जो आपके 17 नवंबर से स्टार्ट हुआ और दिसंबर तक चला। अब इस आधार पे सिर्फ ये नहीं है कि एकदम नवंबर में ही हुआ, लेकिन स्टार्ट तो क्या हुआ नवंबर में, जो है नवंबर में स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो नवंबर में स्टार्ट होता है, दिसंबर तक चलता है, तो वो सही है, विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस। यस, तो गांधी जी है, कांग्रेस है, वो सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिए। तो फर्स्ट जब सही है तो ये ए और सी गलत हो गया। अब देखो, द डिस्कशन इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेड टू द पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यस, ये सही है, तो ये आपका सही हो गया, तो बी आंसर हो गया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिड नॉट फेवर द आइडिया ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। उसने बोला था यस की प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया जाएगा, तो ये कह रहा डिड नॉट, तो ये गलत हो गया। द गवर्नमेंट वाज नॉट गिवन एनी पावर, गवर्नर वाज नॉट गिवन एनी पावर, नो, दिया गया। तो 1 और 2, तो इस आधार पे यदि देखा जाए ऑप्शन की ब्यूटी के आधार पे, ऑप्शन यदि टफ कर देते तो दिक्कत हो जाता, तो बी इसका आंसर होगा। ये भी टफर में है, बहुत टफ है, ये सब बनाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अब ये तिलक मंजरी क्या है? तिलक मंजरी एक बुक है, वो जैनिज्म पे है। तिलक मंजरी जो लिखे हैं धनपाल। अब ये सब बहुत टफ वाला है, ठीक है ना। धनपाल, तो ये क्या है, जैनिज्म से संबंधित है। तिलक मंजरी धनपाल की बेटी थी, तो ये बुक जो है इन्होंने जैनिज्म पे जो लिखा वो उसको डेडिकेट किया। ये एक तरह से यात्रा वृत्तांत है, ये ट्रैवल से संबंधित कुछ चीजें हैं इसमें, और जैनिज्म और ये जैनिज्म मेनली है और इनके कुछ ट्रैवल्स से संबंधित है। तो ये मैथमेटिक्स से नहीं है। निघंटू, ये भी, ये पहली बार मैं नाम ही सुन रहा था निघंटू। तिलक मंजरी और जानकी हरण था ये तो सुना था, ये निघंटू तो मैं पहली बार सुन रहा था, ठीक है। तो निघंटू ये मेडिसिन, यस, आयुर्वेदा से संबंधित है, तो ये आपका सही है। तो फर्स्ट आपका जहां जहां है वो गलत हो गया। अब ये है जानकी हरण। जानकी हरण एक तरह से पोएटिक फॉर्म में है। जो सीता, सीता को जानकी भी कहा जाता है। जानकी क्यों? क्योंकि जनक, जनक वैसे देखा जाए तो एक टाइटल था। इनके पिताजी का जो ओरिजिनल नाम था, जैसे देखा जाए तो सिरध्वज जनक। तो जनक टाइटल, जैसे अभी दलाई लामा, तो दलाई लामा क्या है, टाइटल है, ये 14th दलाई लामा है। तो वैसे ही जो जानकी है, जनक की पुत्री होने के नाते सीता जी को जानकी कहा जाता है। जानकी हरण जो है ये सीता जी का हरण के संबंध में है, तो ये पोएटिक है, ये लॉजिक नहीं है, तो ओनली 2 सही है, तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको ऐसे भी देखो तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन गोज ऑन टू टेल अस दैट ड्यूरिंग द रेन ऑफ रुद्रदामन, ये आपका प्रकार था, ठीक है ना। इन द ईयर 72 ऑफ द सकीरा, सकीरा में देयर अकर्ड ए टेरिबल स्टॉर्म, व्हाट वुड बी द टाइम इन सी। देखो, यदि सक इरा, ये करा इन द सक इरा, तो सक इरा 78 सी में स्टार्ट हुआ, और ये 72 ऑलरेडी है, तो 72 इसमें जोड़ दो तो 150 आ जाएगा। तो ये बस जोड़ना था एक तरह से, ठीक है ना, तो ए हो जाएगा। अब्दुल रजाक द ट्रैवलर टू विजयनगर हैड रेफर्ड
to presence of a number of flower merchants in Vijayanagar and noted a particular flower that seemed as necessary as food to the people of that part. Which variety of flower was being referred to by Abdul Razak? इसमें से जो यदि देखा जाए, अब देखो एक तरह से गुड़हल उतना नहीं हो सकता, रोज, अब रोज और जास्मीन ये, अब लोटस एक तरह से, लोटस क्या है, वो आपका वाटर में है तो उतना फेमस नहीं। कर्नाटका जो विजयनगर एम्पायर है तो वो हम्पी, हम्पी एरिया, और हम्पी एरिया में आज का जो हम्पी है वो कहाँ है, कर्नाटक में है। और विजयनगर एम्पायर का जो कैपिटल था वो आपका हम्पी में पड़ता है, जो उसके रिमेन्स पाए गए हैं। तो उधर कर्नाटक साइड में देखोगे कि जैस्मीन का बहुत ज्यादा है। जैस्मीन आप बहुत सारी महिलाएं जो हैं लगाती हैं, इत्र में यूज होता है और ये, तो इसके अनुसार जो है ए होगा, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ए है। नेक्स्ट आपका इसमें से देखो ये कौटिल्या, इसमें से देखा जाए तो कौटिल्या में जो मैंने सर्च किया, बहुत सारे चीजों को देखा, तो इसमें एक टर्म जो लिखा हुआ था कि इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र द कंकेरर किंग इज एक्सपेक्टेड टू इस्टेब्लिश इन द कंकर्ड टेरिटरी ए सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन द। अब इसमें से जो ये था कि कौटिल्या रिकमेंड्स दैट किंग इंश्योर जस्ट रूल ऑफ द कंकर्ड टेरिटरी। अब जस्ट रूल क्या है, एक तरह से इंटरप्रिटेशन का विषय है। तो जस्ट रूल में क्या होगा, सिर्फ बर्ना सिस्टम वनली जहां लगा हुआ है। अब देखो बर्ना सिस्टम वनली, तो बर्ना सिस्टम वनली ये तो जस्ट रूल नहीं हो सकता है। धर्मा वनली जस्ट रूल नहीं हो सकता है। बर्ना एंड आश्रमा सिस्टम, तो ये तीनों यदि मिलाएंगे तो ज्यादा बेटर है। जस्ट का मतलब एक तरह से बेटर तरीके से उसको किया जाना चाहिए। तो धर्मा, बर्ना एंड आश्रमा तीनों हो जाएगा, तो बी इसका आंसर होगा। ये इसमें से देखो सकीरा, ऑलरेडी आप ये देखे हुए 78 एडी या सीई जो भी आप लिख सकते हो। विक्रमीरा 58 आपका बीसीई। तो देखो सबसे पहले तो 3 हो जाएगा, तो 3 जिसमें जिसमें नहीं है वो हटा दो। अब देखो गुप्ता 319 के आसपास ये स्टार्ट होता। हर्ष जो है 606 में हर्षवर्धन ये आता है, तो 4 लास्ट होगा, ये दोनों में ऐसा है थी ये। अब कालचुरी, कालचुरी जो है 248 से लेकर के 250 के आसपास स्टार्ट बताया जाता है। तो सबसे पहले क्या हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद 1 हो गया, तो 3 और 1 ये, तो एक्चुअली इसमें इन दोनों में तो इस वजह से ये इसको भी मानो टफर साइड, टफर साइड इस वजह से कि कालचूरी आपको ये सारे आपको पता थे, 4 पता थे, लेकिन चारों जानने के बाद भी जैसे कि इसके डेट नहीं पता थे, ये इस वजह से टफ हो गया। यदि ऐसा इसके संबंध में क्लियर रहता तो ये टफ नहीं होता, लेकिन चूंकि 5 का पांचवा आपको ये हर हाल में जानना था, क्योंकि इसमें से दोनों यदि है 1 3 1 और 4, इसमें आपको कोई डाउट नहीं हो रहा था, तो इसको इस ढंग से आपको ये दिया था, ठीक है ना। तो ये आपका जो है कालचुरी 248। तो अब क्या हो गया, 3 सबसे पहले आपका हो गया, 3 के बाद क्या हो गया, 1 आ गया, 1 के बाद आपका फिर 2 आ गया, उसके बाद फिर 5 है, उसके बाद फिर 4 है। तो ये डी आपका हो गया। नेक्स्ट है नलाईरा दिव्य प्रबंधम। नलाईरा दिव्य प्रबंधम जो है ये क्या है, ये अलवर संत, 12 अलवर संत जो हैं उसको कंपाइल किए हैं, और ये 4000 के आसपास तमिल वर्सेस हैं इसमें। 12 अलवर कौन है, वो विष्णु के फॉलोअर हैं, लॉर्ड विष्णु के। और नैनार्स जो हैं वो शिवा के हैं। ये भी क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। तो इन्होंने 12 मिल करके ये किया है। ये आपका 5th 6th सेंचुरी बीसी, सॉरी 5th 6th सेंचुरी एडी के आसपास ये कंपाइल हुआ, लेकिन इसको प्रेजेंट फॉर्म में जो नाथ मुनि ने, प्रेजेंट फॉर्म में है, नाथ मुनि ने 9th to 10th सेंचुरी में प्रेजेंट फॉर्म में इसको किया। उसके पहले जो 12 आपके अलवार संत थे उन्होंने किया था, तो ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एक्चुअली ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको लगेगा, लेकिन है ये क्या है, करेंट से रिलेटेड। जो ये आपका भूनी, ये पचारा, पचारा ये आपका जीआई टैग से संबंधित, जीआई टैग इसको मिलने वाला था। तो द्रौपदी मेंशन फ्रीक्वेंटली इन द बायोग्राफीज ऑफ द वैष्णवा रिफॉर्मर्स ऑफ मेडाइवल आसाम, ये क्या है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो है तो ये हिस्ट्री के,
लेकिन इसमें से पचारा जो है उसको जीआई टैग वगैरह मिलने का ये था, तो इस वजह से न्यूज़पेपर में करेंट था, तो ये करेंट का मैं मानता हूं इसमें। तो ये पीसेस ऑफ मेंस क्लॉथ्स, पुरुषों के वस्त्रों के भाग ये थे, ठीक है। तो डी इसका आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन यदि देखा जाए तो ये ऑब्वियसली क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया का है, लेकिन टफ साइड में ही इसको मानो, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट वन, कितने स्टेटमेंट सही हैं, यदि वन ओनली, वन एंड टू, वन एंड थ्री, तब शायद ये आसान होता, लेकिन इस टाइप वाला जो ऑप्शन होता है इस कारण से ये टफ हो गया। तो कह रहा इट वॉज पास्ड बाई इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यस, इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा 18 मार्च 1919 को पास किया गया। इसको क्या कहते हैं, एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, या इसको ब्लैक एक्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये रॉलेट एक्ट को सिडनी रॉलेट के नाम पे इसका, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही। खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म टू अपोज द एक्ट, नो। खिलाफत कमेटी जो बना था वो खलीफा, जो तुर्की के खलीफा थे, टर्की आज का जो टर्की है, तुर्की है, तो तुर्की के खलीफा को फर्स्ट वर्ल्ड वार में उसके साथ ज्यादती हुई। ज्यादती क्या, एक तरह से ब्रिटिशर्स ने अपने आधार पे उनको सबड्यू करने किया, तो इस वजह से उनके लिए, तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत है। तो चूंकि इसमें करा कौन सही नहीं है, तो एक्चुअली आंसर में हमारा ये शामिल होगा, तो ये तो नहीं सही है। नेक्स्ट है, वाइल गांधी जी वाज अरेस्टेड द लोकल लीडर्स वेयर अलाउड टू कंटिन्यू, नो। इनफैक्ट गांधी जी अरेस्ट हुए और लोकल लीडर भी, जैसे डॉक्टर सत्यपाल और किचलू और बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए। जो जलियांवाला बाग में सेकर हुआ, तो क्या है, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू के अरेस्ट के विरोध में, तो ऑब्वियसली गांधी जी तो अरेस्ट हुए। गांधी जी अरेस्ट होते हैं पलवल में 6 अप्रैल को। फिर ये सत्यपाल और किचलू आपके अरेस्ट होते हैं, तो उसके संबंध में जो जलियांवाला बाग, तो ये भी गलत है। तो सही कौन नहीं है, तो दो गो इसमें सही नहीं है, 2 और 3 सही नहीं है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महानवमी टिब्बा, तो ये भी थोड़ा मॉडरेट था। It is situated on one of the highest points in the city of Vijayanagar. Yes, विजयनगर एम्पायर में ये वन ऑफ द हाईएस्ट, ये रामनवमी टिब्बा पर, सॉरी, महानवमी टिब्बा, इस पर आपका क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कि ये क्या है, तो ये सही है। नेक्स्ट, विरूपाक्ष टेम्पल इज लोकेटेड ऑन इट, नो, विरूपाक्ष टेम्पल डिफरेंट जगह पे है। विरूपाक्ष टेम्पल जो आपका है, ये लखन डंडेसा ने इसको बनवाया था, और ये एक नायक थे। नायका सिस्टम, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नायका सिस्टम जो है वो विजयनगर एम्पायर के ड्यूरेशन में हुआ था, यानी कि वो कमांडर होते थे, मिलिट्री कमांडर, तो जिनको ये लैंड दिया जाता था, जागीर एक तरह से कह सकते हो, और उससे वो जो वसूली करते थे उसमें कुछ पैसे जमा करते थे, तो उससे भी ये करते थे, ठीक है। तो विरूपाक्ष जो है एक तरह से शिवा का, लॉर्ड शिवा का एक फॉर्म है। तो इसमें फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था। शिवाजी पे देखो, दो क्वेश्चन, ये इसमें शिवाजी भी इसमें आया है, ठीक है, शिवाजी और एक स्पेशल शिवाजी पर, और आगे क्वेश्चन आपका 14 नंबर ये आएगा। तो ये एक तरह से ना देखो, जैसे लास्ट टाइम जो है शिवाजी का एक स्टेचू बनाया गया था, जो स्टेचू अभी देखो गिर गया, उसके चलते काफी कंट्रोवर्सी हो गई है, क्योंकि इंडियन नेवी जो है, तो इस वजह से शिवाजी के संबंध में क्वेश्चन पूछा, लेकिन ये बहुत टफ था, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये छत्रसाल से संबंधित है, लेकिन शिवाजी भी इसमें आते हैं, ये मराठा से संबंधित है। तो ये करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बुंदेला रिवेलियन अगेंस्ट औरंगजेब आर करेक्ट। करा शिवाजी एडवाइज्ड छत्रसाल टू प्रमोट लोकल राइजिंग अगेंस्ट औरंगजेब। इस पर एक शायद सीरियल भी बना है जिसमें आशुतोष राणा वन ऑफ द लीडिंग रोल में है, तो वो भी एक कारण है, ठीक है। तो शिवाजी एडवाइज छत्रसाल टू प्रमोट लोकल राइजिंग अगेंस्ट औरंगजेब, यस ये सही है। 17 साल का जो पीरियड है 1649 से लेकर के 1731, कहा जाता है कि 17 साल काफी बहादुर थे, और इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, और बहुत सारी लड़ाइयों में जीत हुआ। इनके पिताजी को मार दिया गया, इसकी वजह से ये 12 साल की उम्र से फाइट करने लगे, और ताउम्र एक तरह से लड़ते रहे, सही है। 17 साल लेवी चौथ लाइक मराठा। चौथ का मतलब क्या होता है कि यदि आप, यानी कि कुछ एरिया में उसमें से है कि ये कलेक्ट करेंगे जो उपज होता है उसका चौथाई, ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचा। यदि चौथ नहीं दोगे तो फिर लूटोगे। तो शिवाजी मराठा भी ये करते थे। और एक सार देशमुखी होता था, जो यानी कि देशमुख से ऊपर सार देशमुख, तो यानी 10% उसमें होता था, चौथ में 1/4। अब ये भी बहुत मुश्किल एक तरह से है ना, कि कर रहे हैं या नहीं। अब नेक्स्ट है,
कि इन 1705 औरंगजेब डिसाइडेड टू मेक पीस विद छत्रसाल एंड छत्रसाल वाज ग्रांटेड मनसब ऑफ 4000। यस, ये भी सही है। अब ये एक तरह से ना एक्सट्रीमली टफ टाइप का ये सब है, ये बनाना बहुत मुश्किल, लेकिन ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। इसमें से वन डॉक्यूमेंट में देख रहा था तो इसमें अलग अलग में अलग अलग जगह में अलग अलग पॉइंट्स इसमें से मिल रहे थे, तो ये करेंट से रिलेट करके इसमें से डाला गया है एक तरह से कि करेंट के रिलेवेंट में ये लोग थे। जैसे छत्रसाल पे बना हुआ जो सीरियल शायद ये है, और शिवाजी से संबंधित। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी टफ में ही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डच ट्रेड इन मुगल पीरियड। मुगल पीरियड के टाइम में मेडाइवल इंडिया, डच ट्रांसपोर्टेड सिल्क गुड्स फ्रॉम बंगाल थ्रू हुगली। यस, ये तो सही है। नेक्स्ट, क्लोव्स एंड नटमेग्स यानी कि जो लौंग और जायफल वे आर कलेक्टेड एट सूरत बाय द डच एंड एक्सपोर्टेड टू यूरोप। मैंने काफी सारे डॉक्यूमेंट्स को सर्च किया, देखा, मुझे ये कभी नहीं मिला। जैसे कुछ जो था कि अंग्रेज ये डच जो है सूरत से क्या एक्सपोर्ट करते थे, तो जो आइटम एक्सपोर्ट करने वाले उसमें भी ये ना मिले। तो मैं जो समझ रहा हूँ, जो मैंने जितना भी सर्च किया, मे भी किसी को मिलता है तो आप ऑब्वियसली है मुझे भेजें, मुझे खुशी होगी उस बात से। लेकिन मेरे अनुसार ये नहीं मिला कहीं भी। ये दोनों इसमें से सूरत से नहीं थे। एक्चुअली यदि नटमेग्स वगैरह जो ये थे एक्चुअल में देखा जाए तो ये इंडोनेशिया वगैरह से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे थे, तो इसमें तो ना मिला। तो मेरे अनुसार जो है ए ही इसका आंसर होगा। ये 14 ये भी देखो, शिवाजी एक्चुअल में शिवाजी पर वो जो क्वेश्चन मैंने बोला ना कि जो इनका इंस्टॉल हुआ स्टेचू जो अभी हाल में गिर गया, तो उससे संबंधित एक्चुअल में उसी कारण से, क्योंकि इंडियन नेवी जो थी वो भी इसको करने में, इस स्टैचू को इंस्टॉल करने में इंडियन नेवी का भी योगदान था। ठीक है, तो ये कौन से नेवल फोर्ट्स वेयर इरेक्टेड बाय शिवाजी, तो ये आपका सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और कोलावा, ये सब हैं। 1 2 3 4 ऑल हैं, तो ए इसका करेक्ट। नेक्स्ट आपका मिडाइवल पीरियड, ये भी देखा जाए तो इसमें से करेंट में कुछ जो आए हुए थे उसी से संबंधित। अब अदरवाइज इतना ये टफ है ना इस ढंग का। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इकोनॉमी ऑफ आसाम, कह रहा अहोम, अहोम रूलर्स थे, कास्ट एक्सेलेंट मैचलॉक्स एंड मेड फर्स्ट रेट गन पाउडर एंड आर्टिलरी पीसेस। ये सही है। अहोमों ने उत्कृष्ट तोड़ेदार बंदूकों की ढलाई की और उत्कृष्ट बारूद और तोपे बनाई। ये सही है। आसाम एडॉप्टेड न्यू क्राफ्ट ऑफ ब्रास कास्टिंग एंड मेकिंग ग्रेनुलेटेड शुगर ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये भी सही है। सार्थवारी विलेज इन कामरूप वाज नोन फॉर इट्स स्किल इन मेटल कास्टिंग। ये भी सही है। एक्चुअली ना तीनों सही है, ये करेंट से रिलेट करके कुछ चीजें पूछी गई। अब इन 15 क्वेश्चंस को देखो तो जो भी है, मुझे इसमें से 9 क्वेश्चंस जो टफर साइड में लगे, 4 थोड़े इजी थे और 2 मॉडरेट लाइक्स। लेकिन यदि सारे सब्जेक्ट्स का देखा जाए तो 2024 में हिस्ट्री सबसे कॉम्प्लेक्स था, ये बहुत मुश्किल। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स जो पर्सनल रूप से कुछ क्वेश्चंस किए थे कि सर हिस्ट्री में क्या पढ़े, कुछ जो भी हमने पढ़ा उससे तो आया नहीं। और यदि ट्रेडिशनल सब्जेक्ट का देखो तो कौन से है, ये तो ट्रेडिशनल नहीं है उस ढंग का। ये बहुत डिफिकल्ट वाले में। अब ये शिवाजी चूंकि ये करंट से रिलेटेड, यदि करंट को ना आपने ध्यान दिया है तो ये बहुत टफ साइड है, आप ऐसे चीजों को नहीं उतना वर्क करते हो। ये क्या है, बहुत टफ साइड में है। ये भी क्या है, बहुत टफ साइड में है। अब ये वाला थोड़ा ये इजी टाइप का है कि आपने इसको एनसीईआरटी को पढ़ा हुआ तो ये बन जाता। ठीक है, ये वाला भी टफर साइड में ही कह सकते हो। हाँ, ये अब ये भी करंट जब तक आप नहीं देखे हो तो नहीं बनता, टफ में ही। ठीक है, ये वाला आसान था क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये आसान था। अब ये वाला में भी देखा जाए तो ऑप्शन के कारण ये टफ हो गया था। यदि थोड़ा सा ऑप्शन आसान, तो ऑप्शन के कारण ये, चूंकि कालचूरी सबको पता नहीं, और बाकी 4 मैक्सिमम को पता होगा। कालचूरी वाले में जिनको कालचूरी पता है उनके लिए आसान था, और अदरवाइज कालचूरी नहीं पता है तो आपके लिए दिक्कत है। अब ये देखो, ये गेस से आप इसको बना सकते थे, तो ठीक है। अब ये भी मैं टफ साइड में ही मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी वगैरह में नहीं दिया हुआ है जो मेरे अनुसार।
ये आसान में था, ये भी बहुत टफ में से था, ये वाला मैं आसान मानता हूँ, ठीक है ना। और फिर ये कर सकते हो इसमें से, ये भी टफ साइड में। तो जो आपके मैक्सिमम इसमें से टफ साइड में ही थे, बट देखो अब ऐसा नहीं है, इसका मतलब है कि आप 10-5 बुक पढ़ने लगोगे। एक चीज ध्यान रखो, न्यूज़पेपर को रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है, न्यूज़पेपर को करना है, तो न्यूज़पेपर वगैरह से। और कुछ ईयर में कुछ क्वेश्चंस एवरी टाइम टफ रहते हैं। अब कुछ टफ है तो सबके लिए टफ है, लेकिन जैसे कुछ चीजें आपको आसान भी है, जैसे साइंस वाला पार्ट देखोगे तो साइंस वाला आसान बहुत सारे थे, मैथ्स वाले आसान साइड में थे। तो ये डिपेंड करता है, कभी कभी ऐसे होती है। एक चीज ये है जो आपको ध्यान रखो कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है, मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो जिनको भी जो लगता है कि हाँ ये बहुत टफ साइड में है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, आप बता सकते हो, ठीक है। और कोई भी इसमें से, मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ ना कि 100% नहीं श्योर हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस इतने टफ साइड में से हैं। तो कुछ जिनको लगता है कि यस आपको ऑथेंटिक कोई भी सोर्स मिलता है तो हमें बताओगे। ओके, थैंक यू।